Good evening, everyone. In today's Danotsav session, we have Tanya Saxena, who is going to talk about her dance form. Tanya is a Bharatanatyam dancer and has presented over 150 performances across the world. Tanya's dance has been appreciated for its clean lines and geometry, subtle expressions, and above all, the love that she has for her dance form. Tanya holds a master's degree in performing arts and currently teaches dance in Gurgaon and in Delhi. Tanya is also a graded artist of Doordarshan. She feels strongly that if a dance has to continue to grow, it needs to find a way to be accessible to a larger audience. So today, Tanya is here with us to share her dance form. And Tanya, for you, we have 2,300 children across all our homes in Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, and Goa joining your session to learn and watch you. Over to you. Thank you so much. Namaskaram to जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ शामिल है, थैंक यू आज आने के लिए, आज इस छोटी सी प्रस्तुति में हिस्सा लेने के लिए। तो जैसे कि आनंदी मैम ने कहा था, मैं एक भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ। अब भारत में अलग अलग प्रकार के नृत्य है ना। भांगड़ा एक है, दीपिका पादुकोण को आपने घूमर देखते हुए भी करते हुए भी देखा होगा। तो भांगड़ा, घूमर, मध्य प्रदेश के भी अलग अलग डांसेस है, गोवा के भी अलग अलग डांसेस है। इन सब को हम लोक नृत्य कहते हैं, यानी कि फोक डांस। अब लोक नृत्य भरतनाट्यम से अलग है। वो कैसे? क्योंकि भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, इन सब डांसेस के भी नाम भी आपने सुने होंगे ना। अब ये सब शास्त्रीय नृत्य है। अब लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या फर्क है? एक को लोक का दर्जा क्यों दिया जाता है और एक को शास्त्रीय का क्यों? फर्क यही है कि जो लोक नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, वो शास्त्रों पे आधारित है। आप सबने शायद 4 वेदों के बारे में सुना होगा। 4 वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन्हीं 4 वेदों से कुछ लेकर एक 5वां वेदा लिखा गया था। ऋग्वेद से साहित्य लेकर, सामवेद से संगीत लेकर, यजुर्वेद से भाव लेकर और अथर्ववेद से रसा लेकर, यही 5वां वेदा, जिसे हम नाट्यवेद कहते हैं, लिखा गया था। और इसी नाट्यवेद पे भारत के सारे शास्त्रीय नृत्य आधारित है। और क्या लिखा है इस नाट्यवेद में? यही कि आप अपने आंखों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं नृत्य में, हाथों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं नृत्य में, पैरों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीर का हर एक अंग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं नृत्य में, दर्शक को कुछ बात या कुछ दिखाने के लिए। ये लिखा गया है नाट्यवेद में। अब आते हैं भरतनाट्यम पे, जो नृत्य मैं आज प्रस्तुत करने वाली हूं। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत के राज्य से शुरू हुआ था, तमिलनाडु जिसे हम कहते हैं। आप सबने सुना है तमिलनाडु के बारे में? हाँ, यस, ओके, हाँ, थम्स अप कीजिए अगर आपने सुना हो। ठीक है, ओके। तो तमिलनाडु से ये नृत्य शुरू हुआ था, लेकिन बहुत साल पहले, कुछ 2000 साल पहले की बात है, जब ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। अब उस टाइम से अब तक आज आया जा रहा है। अब 2000 साल पहले आपकी उम्र की जैसी ही लड़कियां थी, बहुत कम उम्र की लड़कियां थी, छोटी छोटी, जो ये नृत्य प्रस्तुत करती थी। और कहाँ? मंदिर में। तो सोचिए जरा, ये 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। हाँ, एक छोटी सी लड़की नृत्य कर रही है मंदिर में, भगवान की मूर्ति के सामने। तो वो एक तरीके से जो भगवान की मूर्ति है, उसी से बात करते हुए नृत्य प्रस्तुत करती है। मानो सामने अगर कृष्ण भगवान की मूर्ति है, कृष्ण भगवान को कैसे दिखाएंगे? ऐसे मुरली पकड़ते हुए, है ना। तो कृष्ण भगवान को देखते हुए वो कहती है, हे भगवान कृष्ण, आपके होंठ
कितने मीठे हैं, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, आपका चेहरा कितना मीठा है, आपके हाथ कितने मीठे हैं, आप जो बांसुरी बजाते हैं वो कितना मीठा है। और क्या क्या जानते हैं भगवान कृष्ण के बारे में? क्या पहनते हैं वो पीला वस्त्र है ना, पीत वसन जिसे हम कहते हैं, वो पहनते हैं। तो जिस तरीके से आपने वो धोती पहनी हुई है कितनी सुंदर है, जिस तरीके से आप गाय चढ़ाने जाते हैं कितना सुंदर है, गोपियों के साथ जो आप रास करते हैं वो कितना मीठा है। इनफैक्ट भगवान कृष्ण के बारे में हर छोटी सी छोटी चीज इतनी मीठी है मानो कि मधुर से भरी हुई। इसी तरीके से हजारों साल पहले नृत्यांगना नृत्य प्रस्तुत करती थी, और इसी तरीके से जो मेरी पहली प्रस्तुति है मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं भरतनाट्यम की एक छोटी सी झलक। इस प्रस्तुति को हम मधुरा अष्टकम कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में हर छोटी सी छोटी चीज ऐसे मधुर से भरी हुई हम कह रहे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर है। आइए देखते हैं मधुराष्टकम। परितजपादम् एकं न गच्छति वृन्दावनं परितजपादम् एकं न गच्छति वृन्दावनं परितजपादम् एकं न गच्छति
tajam tajam tanam takajam tarum titim tajam tanam tarum titim tajam tanam tarum titim ta takajam tajam jena baba takajam jena takajam jena baba tajam jena tajam jena tajam jena baba वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं वलितं मधुरं वृंदावन परितज tanam tadi tadunu dunu tadunu ta tanam tadi tadanu danu tadana tadunu dunu tadunu tadinu dunu tadinu takita 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 takana ta takana tadinu ta takana tadinu ta takana tadinu takita ta takana tadinu ta takana tadinu ta takana tadinu tadi letakata kadang-kadang kita tahu tadi letakata kadang-kadang kita tahu tadi letakata tadi letakata tadi letakata tadi kadang-kadang kita tahu kadang-kadang kita tahu tadi letakata kadang-kadang kita tahu गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोकं मधुरं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोकं मधुरं गीतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अखिलं मधुरं अखिलं मधुरं वृन्दावनं परितज पादं गुंजा मधुरा माया मधुरा यमुना मधुरा विजय सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अखिलं मधुरं वृन्दावनं परितज पादं Kutane, kutana dana dana kupina kupina kujana kutaka tano kutaka tane kutana dana dana kupina kupina kujana kutaka tano kutaka tane kutaka tano kutaka tane kutana dana dana kutaka tiketako gena kutaka ding genako jana kutaka ding genako गोपा मधुरा गाओ मधुरा लक्ष्मी मधुरा लक्ष्मी मधुरा
जपादं गोपी मधुरा लीला मधुरा युगं मधुरा मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युगं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं अखिलं मधुरं अखिलं मधुरं अखिलं मधुरं अखिलं मधुरं वृंदा मुझे पता है कि प्रस्तुति क्योंकि ऐसे कंप्यूटर के जरिए हो रहा है, शायद आपको इतनी अच्छे से दिखा नहीं, लेकिन आशा है कि थोड़ा बहुत तो दिखा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। कुछ समझ में आया? अच्छा, वेरी गुड। अब क्या क्या समझ में आया? अच्छा, ऐसे लोग कर रहे डांस। अच्छा, किसी ने ऐसे किया था। हाँ, कृष्ण जी की आंखें के बारे में जिक्र किया था। और कहाँ रहते हैं कृष्ण जी? वृंदावन में। और कौन से नदी के किनारे? दिल्ली के आसपास से है। यमुना नदी के किनारे है ना, तो वो दिखाया था। वो यमुना नदी जिसकी तट पर वो रहते हैं, वो कितनी सुंदर है ना। तो कृष्ण जी के बारे में हर छोटी सी छोटी चीज। और क्या क्या? माथे पे क्या पहना है उन्होंने? लगाया, क्या लगाया है? तिलक लगाया है ना। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो ये भी दिखाया था उनका रूप कितना सुंदर है, जो तिलक उन्होंने लगाया है वो कितना सुंदर है। तो इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया था, है ना। अच्छा, तो इसी प्रकार वो छोटी उम्र की जो नृत्यांगना है, इसी प्रकार वो नृत्य प्रस्तुत करती थी मंदिर में। अब नृत्य के जरिए आपने देखा भी होगा कि नृत्य में दो भाग है। एक जहां नृत्यांगना दर्शक को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं ना। और क्या खा रहे हैं ये तो सबको पता है। वो चोरी छुप के क्या खाते हैं कृष्ण भगवान? माखन खाते हैं ना। तो किस प्रकार कृष्ण जी माखन खा रहे हैं चोरी छुप के, किस प्रकार वो सो रहे हैं, उनकी आंखें किस प्रकार मीठी है। तो नृत्यांगना ये सब बात दिखाने की कोशिश करती है ना। नृत्य के इस भाग को हम अभिनय कहते हैं, जहां पे नृत्यांगना दर्शक को कुछ बात, कुछ कहानी समझाने की कोशिश कर रही है। नृत्य में एक और भाग भी था जहां पे कुछ बात कुछ का जिक्र नहीं हो रहा है, केवल नृत्य हो रहा है। जैसे कि
आई होप सबने देखा होगा कि ऐसा भी एक भाग था. हाँ, यस, ओके. तो यही है भरतनाट्यम के दो अंग. एक जहां पे नृत्यांगना कुछ बात, कुछ कहानी दिखाने की कोशिश करती है, जिसे हम अभिनय कहते हैं. और दूसरा जहां पे केवल नृत्य हो रहा है, प्योर डांस, जिसका कोई खास अर्थ नहीं है. इस भाग को हम नृत्य कहते हैं. तो क्या है भरतनाट्यम के दो भाग? अभिनय और दूसरा नृत्य. हाँ, ओके, वेरी गुड. अब मैं चाहती हूं कि मैं आपको थोड़ा सा नृत्य का एक दो चीजें सिखा जाऊं. तो कोई है जो सीखना चाहेगा? हाथ ऊपर करे. ओके, ओके, जिसको भी सीखना है ऊपर उठे. ओके, तो मैं आपको एक बहुत ही खास चीज सिखाने जा रही हूं. मैं लगभग 17 साल हो गए डांस क्लास शुरू किए, ठीक है. तो पहली बार जब मैं डांस क्लास गई थी, और आज भी जब मैं अपनी नृत्य का अभ्यास शुरू करती हूँ, तो मैं भूमि प्रणाम से शुरू करती हूँ. अब क्या है भूमि प्रणाम? आपने देखा है कि नृत्य करते वक्त नृत्यांगना बहुत जोर से पैर को जमीन पे मारती है ना, जैसे कि मैंने किया था ऐसे. देखा था सबने? थम्स अप करें. हाँ. तो शुरू करने से पहले हम भूमि देवी से माफी मांगते हैं आप पे पैर मारने के लिए, सॉरी, और तभी नृत्य शुरू करते हैं. यही है हमारा भूमि प्रणाम. अब भूमि प्रणाम कैसे करते हैं ये देखते हैं. पहले तो हम पैर ऐसे साथ में रखेंगे, ओके, और हाथ ऐसे रखेंगे. पहले दो उंगलियों को अंगूठे से जोड़ना है ऐसे, हाँ, और छाती के सामने ऐसे रखेंगे. और ऐसे कोनी नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर रखेंगे, एकदम स्मार्ट. कोनी ऊपर. अच्छा, डांस करने जा रहे हो ना, कुछ स्पेशल है, तो एकदम स्मार्टली खड़ा होना है, जैसे मरेली मुर्गी की तरह नहीं, स्मार्टली. ओके, तो पैर साथ में, हाथ छाती के सामने और कोनी ऊपर, ठीक है. पहली बार हम राइट वाले पैर को मारेंगे ऐसे, 1, हाँ. फिर 2 में हम लेफ्ट वाले पैर को मारेंगे, 2, ठीक है. अब हम वही पे रहो, ठीक है, वही पे रहो, एक सेकंड. फिर हाथ हम ऐसे रखेंगे, जो थम्स अप बनाया था ना आपने, वैसे, हाँ. और ये शोल्डर के ऊपर रखेंगे ऐसे, कंधे के ऊपर, ठीक है. फिर हम हाथ बाहर लेकर जाएंगे साइड में, और अपने सामने लेकर आएंगे ऐसे, हाँ. फिर पैर को साइड करके पूरा नीचे बैठ जाएंगे. अच्छा, एड़ी जमीन पर नहीं रहेगी ना, ऊपर आ जाएगी, तो ऐसे मत बैठना, ऐसे बैठना है, हाँ. और हाथ ऐसे जोड़ के रखेंगे सामने. फिर हाथ नीचे रखेंगे जमीन पर, और आंखों के ऊपर माफी मांगते हुए, और नीचे से बड़ा सा एक सर्कल करते हुए हाथ को ऊपर जोड़ेंगे ऐसे. फिर ऊपर उठेंगे, पैर को साथ में रखेंगे और हाथ नीचे. समझ में आया सबको? अच्छा, एक बार फिर से करें. ओके, चलो मेरे साथ करते हैं. पैर साथ में, हाथ छाती के सामने ऐसे. पहले दो उंगलियों को अंगूठी से जोड़ेंगे, अंगूठे से जोड़ेंगे. कोनी ऊपर, कोनी ऊपर, हाँ, गुड. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पैर साइड में, 7, 8, 9, 10, 11, पैर साथ में, पैर साथ में,
और 12। हाँ, वेरी गुड। मेरे बिना कर सकते हो? अच्छा, वेरी गुड। ये मुझे पसंद है, ये आत्मविश्वास है, ये कॉन्फिडेंस। इतनी जल्दी बोल दिया। ओके, चलो एक बार दिखाओ मुझे। पैर साथ में, रेडी? हाथ छाती के सामने, कोनी ऊपर, कोनी ऊपर। ओके, स्टार्ट। राइट, लेफ्ट, 3 हाथ कंधे पे, 4 साइड में, 5 हाथ को सामने जोड़ेंगे, 6 नीचे बैठ जाएंगे, 7 हाथ नीचे जमीन पर, 8 आंखों के ऊपर, 9 हाथ को साइड से ऊपर लेके जाएंगे, 10 ऊपर उठेंगे, पैर साथ में, पैर साथ में, पैर साथ में। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड। और हाथ नीचे। ओके, एक और बार प्लीज। हाँ, मेरे हेल्प के बिना, मुझे बस आपको देखते हुए करना है, मुझे बस आपको करते हुए देखना है, सॉरी। अच्छा, पैर साथ में, पैर साथ में, हाँ, रेडी, रेडी, कोनी ऊपर। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर साथ में, हाँ, 11 हाथ नीचे। ओके, वेरी गुड। अब क्या कहते हैं इस अभ्यास को? किसी को याद है? किसको याद है? हाथ ऊपर करे। ओके, सबको याद है, वेरी गुड। एक सेंटर में सबको याद है, दूसरे सेंटर में किसी को याद नहीं है। और जो बाकी के बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता नहीं किन किन को याद है। तो थोड़ा सा रिविजन करते हैं। जो डांस मैं कर रही हूँ वो है भरतनाट्यम, है ना? और हाँ, वेरी गुड। और भरतनाट्यम कौन सा डांस है? लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्यों कहते हैं इसे? शास्त्र से जुड़ा है। इसे शास्त्र याद है? क्या नाम है उसका? जो 5वां। ओके, चलो कनेक्ट करती हूँ हेडफोन, फिर से शायद आवाज आ जाए। अच्छा, और भरतनाट्यम कौन से शास्त्र पे आधारित है? सामवेद के हिस्से पे आधारित है, लेकिन नाट्यवेद सबको याद है? हाँ, 5वां जो वेदा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व से कुछ हिस्से लेकर 5वां वेद जो लिखा गया था उसे हम नाट्यवेद कहते हैं। और इसी वेद पे भरतनाट्यम आधारित है ना? भारत के कौन से राज्य से आया है ये नृत्य? दक्षिणी भारत से आया है ना? अच्छा, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। तमिलनाडु से आया है, ठीक है? भरतनाट्यम जो नृत्य है तमिलनाडु से आया है। और हजारों साल पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता था ये नृत्य? मंदिर में। हाँ, वेरी गुड। और नृत्य के 2 भाग क्या है? अभिनय और नृत्य, है ना? और हमने अभी क्या सीखा है? भूमि प्रणाम, ठीक है? कौन से भाग का हिस्सा है ये अभिनय है या नृत्य? नहीं, ये हाँ नृत्य है। हाँ, वेरी गुड। तो हम जब भी नृत्य शुरू करते हैं या खत्म करते हैं, भूमि प्रणाम से ही खत्म करते हैं। क्षमा मांगते हुए खत्म करते हैं कि भूमि देवी पर हमने पैर मारा है, इसलिए हम क्षमा करके नृत्य शुरू या अंत करते हैं। अच्छा, अब नृत्य में 2-3 चीजें और हैं जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। भूमि प्रणाम में आपने देखा ही होगा, भरतनाट्यम के 3 जो बेसिक पोजेस है, ठीक है? इसी से सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने किया था, है ना?
तो पैर को ऐसे एकदम साफ रख के ऐसे खड़े हुए थे, ये किया था ना हमने, तो इसे हम समपादम कहते हैं। सम यानी कि एक समान और पादम यानी कि पैर, तो पैर को एक समान रखते हुए ऐसे खड़े होने से हम इसको समपादम कहते हैं। क्या कहते हैं? समपादम। ओके, वेरी गुड। अब दूसरा जो पोज है, पैर को हमने ऐसे साइड रखा था और थोड़ा सा हम ऐसे नीचे बैठ जाएंगे, हाथ को ऐसे कमर पे रखेंगे, वहीं पे रहो, वहीं पे रहो, उठो मत। हाँ, इसे हम अरमंडी कहते हैं। मंडी यानी कि बैठना और अर यानी कि आधा, तो आधा बैठने वाला जो पोज है अरमंडी। ठीक है, बैठे रहो, बैठे रहो। भरतनाट्यम में ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो हम तो फिलहाल कुछ 10-20 सेकंड के लिए आप बैठे हो अरमंडी में, हम कुछ आधे 1.5 घंटे के लिए बैठते हैं अरमंडी में, तो थोड़ा और बैठेंगे फिर बाद में बताना कितना दर्द हो रहा है पैरों में, समझोगे कि डांस इतना आसान नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा अरमंडी में बैठते हुए। एक तो पैर और घुटने दोनों साइड में रखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, हाँ, दोनों साइड में अच्छे से, और पीठ जो है एकदम सीधी होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, नहीं करना है, पीठ एकदम सीधी रखेंगे, ठीक है। हाँ, अरमंडी। पहला वाला क्या था? पैर एक समान, समपादम, वेरी गुड। दूसरा वाला आधा बैठे हुए। अब तीसरा वाला जो है, अरमंडी से एड़ी ऊपर करके हम पूरा नीचे जमीन पे बैठ जाएंगे, हाथ ऐसे कमर पे रखेंगे। अब रूल्स वही है, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बैठेंगे, पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए और जो घुटने हैं साइड में रखना है, सामने नहीं आने चाहिए ऐसे, ठीक है, एकदम साइड में। हाँ, इसे हम मुरुमंडी कहते हैं। मुरुमंडी, मंडी यानी कि बैठना और मुरु यानी कि पूरा नीचे, ठीक है। तो क्या थे भरतनाट्यम के 3 पोजेस? एक तो ये मुरुमंडी, दूसरा उठो उठो, ये अच्छा, सबको याद हो गया 3 पोजेस? हाँ, दिखाओ मुझे। समपादम करो, हाथ एकदम, अभी कोई आवाज नहीं। हाँ, मैं सवाल पूछूंगी तभी जवाब देना, बट अभी नहीं। ओके, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम, पैर साथ में, अरमंडी, समपादम, मुरुमंडी, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी, समपादम। ओके, वेरी गुड, बैठ जाओ। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा किया है। अब ये था नृत्य। आते हैं भरतनाट्यम के दूसरे भाग पे। सबको याद है ना वो क्या है? अभिनय, है ना? हाँ, ओके। अब अभिनय में नृत्यांगना क्या करती है? दर्शक को कुछ बात या कुछ कहानी दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है। आप सबने इंग्लिश या हिंदी सीखा होगा ना स्कूल में थोड़ा बहुत? हाँ, तो सबसे पहले आप जब कोई भाषा सीखते हैं, क्या सीखते हैं? उसके अक्षर सीखते हैं, है ना। वो अलग अलग अक्षर को एक साथ जोड़ के कुछ वाक्य, कुछ पंक्ति, कुछ कहानी कैसे बनाते हैं, ऐसे सीखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से भरतनाट्यम जो है एक भाषा है। हाँ, इस भाषा के जरिए आप दर्शक को बातें समझाने की कोशिश करते हैं। और जो इस भाषा के अक्षर है वो भरतनाट्यम के मुद्राएं हैं। तो अलग अलग मुद्रा को जोड़कर आप कुछ कहानी बना सकते हैं। अब
अच्छा, अलग अलग मुद्रा को जोड़ के आप कुछ कहानी बना सकते हैं, जैसे कि क्या दिखाने जा रही हूं? हाँ, मैं हाथ में भरतनाट्यम कर रहे हैं, है ना? तो अलग अलग मुद्राएं को जोड़ के हमने एक वाक्य बनाया है। अब भरतनाट्यम जो है लोगों से ही आया है, हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे मुद्राएं हैं जो आपको झट में समझ में आ जाएंगे, जैसे कि मछली, है ना? और क्या क्या? दरवाजा खोलना, है ना? आईना, बारिश। और बारिश में कौन डांस करता है? मोर, मयूर। हाँ, अब देखो, कुछ कुछ ऐसे मुद्रा आपको झट से समझ में आ गए थे, जैसे कि ये मछली, बारिश, दरवाजा खोलना। मयूर लेकिन इतना आसान नहीं है समझना। मयूर हम इस मुद्रा के जरिए दिखाते हैं, ठीक है? तो दिखाएंगे कि बारिश हो रही है और मयूर अपने पंख खोल के नृत्य कर रहा है। अब लेकिन क्योंकि यही हस्ता से हम मयूर दिखाते आ रहे हैं, कुछ 2000 साल करीब हो गए हैं, तो बार बार एक ही चीज को यूज करते हुए वो एक मतलब समझ में आ जाता है कि इस मुद्रा के जरिए हम मयूर दिखा रहे हैं। आप जिस तरीके से दिखाते हो उससे भी आसान हो जाता है समझना कि आप क्या दिखा रहे हो। जैसे कि ये मुद्रा मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगी कि पुरुष, और पुरुष के बगल में कौन खड़ी है? औरत, यानी कि स्त्री, हाँ, नारी। तो जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो अर्थ है मुद्रा का वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब भाषा में आपने देखा है कि एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना? उसी तरीके से नृत्य में भी एक ही मुद्रा को अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो मुद्रा मैंने सीखा था वो यही था, पताका हस्त। क्या कहते हैं? अच्छा, हाँ, पटाखा नहीं, ये मतलब पता है दिवाली आ रही है, लेकिन ये पटाखा नहीं कहते हैं इसको, पताका हस्त, ठीक है? पताका। अब पताका को कैसे यूज कर सकते हैं? दो तीन चीजें मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूं आपको। बारिश कैसे दिखाया था? ऐसे, है ना? तो वही पताका हस्त यूज करते हुए। आईना कैसे दिखाया था? ऐसे आईने में देखते हुए पताका हस्त के साथ। और क्या क्या दिखा सकते हैं? दरवाजा खोलना या बंद करना। और अच्छा, कोई बोलेगा नहीं, मुझे दिखा के बताओ। नहीं, मछली दोनों हाथ से दिखाया था ना हमने, तो वो अलग हस्ता हो गया है। पताका हस्तक एक ही हाथ। मैं, हाँ, मैं दिखाया था, फिर आप या तुम, फिर साथ मिलकर नहीं, साथ में, तो साथ में अलग अलग हस्ता हो गया, अलग मुद्रा हो गया। ये इस वाले मुद्रे से क्या दिखा सकते हैं? सोना, है ना? और अच्छा, बाय बाय। उस टाइम पे बाय बाय ऐसे नहीं करते थे, नमस्कार करके बाय कहते थे। और क्या क्या दिखा सकते हैं? रुक जाओ, हाँ, और मारूंगी, चाटा मारूंगी, है ना? या आशीर्वाद। अच्छा, अब देखो, आशीर्वाद और चाटा में क्या फर्क है? वही मुद्रा है ना? लेकिन आप फेस के जरिए दिखा रहे हैं कि दोनों में क्या अर्थ है ना? तो केवल मुद्रा ही नहीं, लेकिन फेस का भी यूज करना पड़ेगा।
चाटा कैसे दिखाया था हमने? ऐसे गुस्से में आके ना, और आशीर्वाद कैसे? शांति से। हाँ, तो हाथों का प्रयोग करके, फेस का भी प्रयोग करके हम अभिनय करते हैं दर्शक को कुछ बात सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, है ना। अब यही इन दोनों चीजों का प्रयोग करके हम एक सीखेंगे छोटी सी एक अभिनय की प्रस्तुति जो मैं आपको सिखाना चाहूंगी। ये बहुत ही सरल सा एक नर्सरी राइम है जो सबने सीखा होगा, मछली जल की रानी, सबको याद है? हाँ, ओके। बड़े जोर से लोग कर रहे हैं ऐसे। नहीं, अच्छा लगता है देख के कि आपको भी मजा आ रहा है और थोड़ा विश्वास मिलता है कि समझ में आ रहा है सबको। पहली बार मैं ऐसे कंप्यूटर के जरिए सिखा रही हूँ, तो अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। अच्छा, तो सबने सीखा है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अब ये नृत्य के जरिए कैसे दिखाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि कनेक्टेड है हेडफोन से। तो मछली हमने ऐसे दिखाया था, है ना। तो मछली जल ऐसे दिखाएंगे, वही पताका हस्ता के साथ, जल की। अब रानी कैसे दिखाएंगे? मुकुट पहने हुए इस वाले मुद्रा को यूज करेंगे। तो पताका हस्त ही है, के आसपास है, अंगूठे को ऐसे बेंड करेंगे और तीसरी वाली उंगली को ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो आ जाएगा। तो मुकुट पहने हुए स्त्री, ठीक है, रानी। एक बार फिर से, मछली जल की रानी है। हाँ, ओके, एक बार दिखाओ, मुझे देखना है सबको करते हुए। मछली जल की रानी है। ओके, अब जीवन कैसे दिखाएंगे? एक तरीका है दिखाने का कि अगर आप जीवित है तो सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो सांस लेते हुए अगर हम दिखाएंगे समझ में आ जाएगा। तो जीवन इस वाले हस्ता के साथ पहली उंगली को अंगूठे से जोड़ेंगे, जीवन उसका ऐसे पहली वाली उंगली को ऐसे नीचे दिखाते हुए, उसका पानी है। एक बार फिर से, जीवन उसका पानी है। अब थोड़ा आपको फेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे डरना दिखा रहे हैं ना। तो पताका हस्त यूज करेंगे, हाथ लगाओ, ठीक है। तो सोचो जरा, मछली वहां पे है और आप उस पे उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। तो हाथ लगाओ तो डर जाएगी। हाँ, ओके, वेरी गुड। एक बार फिर से, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर, पानी के बाहर है ना, तो बाहर निकालो तो, बाहर निकालो तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाएगी, है ना। तो ऐसे फड़फड़ाते हुए देखा है ना मछली को, तो वैसे ही दिखाएंगे, बाहर निकालो तो, और फिर मर जाएगी के लिए ये वाला मुद्रा हम यूज करेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे हाथों को, मर जाएगी। हाँ, ओके, एक बार फिर से, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। हाँ, ओके, वेरी गुड। एक बार शुरू से करते हैं। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। वेरी गुड, ओके। अब
थोड़ा बहुत तो आपने सीख लिया, लेकिन प्रस्तुति करते हुए मैं मछली जल की रानी है यूजुअली करती नहीं हूँ। बस सिखाने के लिए आपको एक उदाहरण दिया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि भरतनाट्यम में किस तरीके से हाथ की मुद्रा, फेस का चेहरा इस्तेमाल करते हैं, दर्शक को कुछ कहानी दिखाने के लिए। पहले दिखाया था एक छोटा सा प्रस्तुति, लेकिन आप और देखना चाहेंगे? ओके, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सुन के खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अच्छा, तो ये जो अभिनय की प्रस्तुति है, एक छोटी सी कहानी है भगवान कृष्ण के बारे में। अब इस प्रस्तुति में भगवान कृष्ण एक छोटा सा बच्चा है। और किस तरीके का बच्चा है? बहुत ही स्वीट सा, एकदम शांत बच्चा है? नहीं, भगवान कृष्ण है तो एकदम नटखट है ना। तो मैया यशोदा उसको बुलाती है और कृष्ण भगवान छिपे हुए हैं। हाँ, तो मैया यशोदा कहती है, हे, अपना चेहरा तो दिखाओ मुझे, क्यों ऐसे छिप के खड़े हो, क्यों रूठ के खड़े हुए हो, चेहरा दूसरी तरफ करके। यहां आओ, मुझे पता है तुमने क्या खाया है। माखन, माखन खाया है ना। और क्या दुकान से खरीद के लाया है? चुरा के मक्खन, हाँ, तो चुरा के तुमने मक्खन खाया है। यहाँ आओ। लेकिन कृष्ण भगवान आते हैं जब मैया यशोदा बुलाती है? नहीं, वो भाग जाते हैं और कहाँ चढ़ जाते हैं? अच्छा, करते हुए शायद आपको समझ में आएगा, लेकिन पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैया यशोदा उसको बार बार बुलाती है, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं आते हैं। तो यशोदा कहती है, अच्छा, तुम यहां नहीं आओगे, ठीक है। दूर देखती है और वहां पे उसे एक बड़ा सा राक्षस दिखाई देता है, बड़े से दांत के साथ, बड़ी बड़ी आंखें के साथ। तो उसे बुलाती है और कहती है, यहां आओ, उस नटखट बच्चे को देख रहे हो, उसे उठा के लेकर जाओ। कृष्णा, मैं तो जा रही हूं, मैं नहीं बचाने वाली। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अलग अलग कहानियां हैं छोटी छोटी, जहां पे कृष्ण जी की चर्चा करी है, किस तरीके से वो मक्खन चुराते हैं, यशोदा मैया उसको पकड़ती है तो वो क्या क्या बहाने देते हैं। ये सब ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एक और कहानी है कृष्ण भगवान के बारे में। मक्खन के अलावा क्या खाया था उन्होंने? हाँ, मिट्टी खाई थी, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? कृष्ण भगवान मिट्टी खा, हाँ, अच्छा, कृष्ण भगवान मिट्टी खा रहे थे, तो मैया यशोदा ने उसको पकड़ा, कहा कि मुंह खोल के दिखाओ, तुम मिट्टी खा रहे थे, तुम्हारे सारे दोस्त आके मुझसे शिकायत कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था कृष्ण जी के मुंह में। ये कहानी भरतनाट्यम के जरिए, मुद्राओं के जरिए, फेस के एक्सप्रेशन के जरिए कैसे दिखाया गया है, ये देखते हैं, ठीक है। मैं प्रस्तुत करती हूँ मोमू जोपुरा। तेलुगु भाषा में ये चर्चित है, लेकिन डांस की खूबसूरती ही ऐसे है कि शायद आप में से किसी को तेलुगु आती नहीं हो, लेकिन डांस की भाषा के जरिए आपको ये कहानी समझ में, मतलब आशा है कि आपको समझ में आएगी। देखिएगा मोमू जोपुरा। हाँ, एक विनती है, प्लीज प्रस्तुति के टाइम पे आप प्लीज अपने माइक्स को म्यूट पे रखिएगा, हाँ, वरना वो मेरा जो म्यूजिक है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है।
सॉरी, एक बार फिर से मैं करती हूँ, यहीं से म्यूजिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
बीच में गाने के साथ जो रुक गया था उसके बारे में सॉरी, लेकिन आशा है कि आपको समझ में आया। ओके, वेरी गुड। क्या क्या समझ में आया था? यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान को पकड़ती है पहली बार और कहती है कि तुम माखन खा रहे थे, गोपियों सारी जो गांव की गोपियां हैं वो आके मुझसे शिकायत कर रही है, तो कृष्ण जी ने क्या कहा था, क्या बहाना दिया था? माखन कहाँ पे टंगा हुआ है? ऊपर। और कृष्ण जी छोटे हैं। छोटे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। हाँ, दूसरी बार पकड़ती है तो क्या बहाना देते हैं? मैं सोया था। मैं सो नहीं, वो यशोदा मैया सो रही थी। वो क्या कहते हैं, मैं क्या करने गया था? गाय चराने गया था। ये नहीं, मैंने कहा माखन चुराया, है ना। यशोदा कृष्ण को किस किस भाव, कौन कौन भाव के साथ देखती है? पहले तो कैसे बुलाती है, एकदम प्यार से बुलाती है ना, यहाँ कृष्णा। फिर ये सारे बहाने जब कृष्ण जी उनको बताता है तो कैसे देखती है यशोदा कृष्ण से, कृष्ण की ओर? तुम कभी सुधर नहीं पाओगे। तुम कभी सुधर नहीं पा ठीक है, शक की नजरों से देखती है, कहती है कि क्या प्यारा सा चेहरा दिखा रहे हो, अपना असली रूप
तो दिखाओ, मुझे पता है तुमने ही माखन चुराया है ना, शक की नजरों से देखती है। और तीसरी बार जब छोटे से कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है यशोदा को, कैसे देखती है, कौन से भाव के साथ देखती है कृष्ण को? आश्चर्य। आश्चर्यचकित एकदम हो जाती है ना, क्योंकि छोटे से कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ना। असली में यही है जो अभिनय की खासियत, जो मूल्य, एक ही चीज को कैसे अलग अलग प्रकार से दिखाया गया है और क्या दिखाया गया है। ये जो कहानी है कृष्ण के बारे में, छोटे से कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ना। 2000 साल पहले भी नृत्यांगना यही कहानी दिखाते थे, आज भी यही कहानी दिखा रहे हैं। क्यों? अगर ये आगे बढ़ावा दे रहे, उसको आगे की पीढ़ी को सिखा रहे, तो एक वजह होगी ना। अच्छा, तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा नजरिया है भरतनाट्यम करने के लिए। ये जो कहानी है कृष्ण के बारे में सबको पता है, लेकिन ये केवल कहानी के तौर पे ही लेने का कोई मतलब नहीं है। इस कहानी के पीछे एक छिपा एक अर्थ है। छोटे से कृष्ण के मुंह में, छोटा सा बच्चा है, उसके मुंह में यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। कहानी से यही सीख मिलती है कि हर जीव जंतु में, या वो बच्चा हो या कोई बड़ा हो, कोई जानवर हो या आदमी हो, सभी में ईश्वर का वो ही एक हिस्सा है। तो कोई ऊंचा या नीचा ना रहा, क्योंकि परमात्मा सब में है, सब में अच्छाई दिखती है ना। ऐसी छोटी सी छोटी सीख हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है, भरा पड़ा है इनसे। भूमि प्रणाम जो हमने पहले सीखा था, है ना, छोटी सी एक अभ्यास है, लेकिन क्या कुछ सिखा जाती है। जहां पे, जिस जगह में आपको शिक्षा प्राप्त कर रही हो, आपको शिक्षा मिल रही है, उस जगह का देखभाल रखना आपकी जिम्मेदारी है, वो जगह पवित्र है। ये भी सिखाता है कि भूमि माता, जिससे हमें सब कुछ मिलता है, अन्न जो आप खाते हैं, जो कपड़ा आपने पहना है, जिस बिल्डिंग के नीचे आप किस उसकी छांव में जब बैठे हैं, भूमि माता ने ही हमें सब कुछ दिया है। उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। छोटा सा एक अभ्यास है, लेकिन क्या कुछ सिखा जाती है। आप कोई भी अगर नृत्य देखते हैं, कोई भी कला देखते हैं, तो उसको केवल कहानी के तौर पे ऊपरी तरीके से मत देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज में छिपा एक अर्थ है, एक सीख है। तो अगर आपको आज की प्रस्तुति अच्छी लगी, तो मुझे बस यही आशा है कि आप वापस जाइए और देखिए और पढ़िए और जांचिए अपने लिए, क्योंकि अगर कला से एक बार आपका रिश्ता जुड़ गया, तो वो आपकी जिंदगी को एकदम रंगीन बना देगा, जैसे मेरी जिंदगी को भरतनाट्यम ने बनाया है। तो आज देखने के लिए थैंक यू। मुझे आशा है कि जो भी आपने सीखा है वो आप सब याद रखेंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड। That was such a lovely session, Tanya. It was really nice. I think all of us got mesmerized and we are listening to all the Krishna stories, and it's been wonderful. Does anyone have a quick 1 or 2 questions for Tanya? Quickly. We have to finish the session. Run to the mic and ask her a question. अच्छा, हाँ, सॉरी, वो थोड़ा लंबा खिंच गया सेशन। No, that's all right. I'm sure we all loved the session. Thank you so much. Yes. मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। भरतनाट्यम कौन से साल से चला आ रहा है? अच्छा, हाँ, ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि भरतनाट्यम जिस प्रकार से हम करते हैं, जिस तरीके से हम आजकल करते हैं, वो आई थिंक 1800 17वीं सदी ऐसे से कुछ चलता आ रहा है, जिस तरीके से हम आज करते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो 9th सेंचुरी ऑलमोस्ट, इतना काफी पुराना है, कुछ 2000 साल पुराना है। तो लेकिन मैं बोलने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जो तौर तरीका था उसके करने का कुछ 2000 साल पहले, वो अलग था। जिस तरीके से हम नृत्य आज प्रस्तुत करते हैं वो थोड़ा अलग है, और जो मॉडर्न भरतनाट्यम है 18th सेंचुरी
तक शायद जाता होगा। लेकिन हाँ, बहुत पुराना है ये इतिहास, जितना पुराना आपके सारे वेद है, 4 वेद, उतना ही पुराना ये नृत्य है। अच्छा हाँ ठीक है। क्या कथकली भरतनाट्यम का हिस्सा है? नहीं, तो अच्छा सवाल ये था क्या कथकली भरतनाट्यम का हिस्सा है? नहीं, कथकली भरतनाट्यम का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में ही एक अलग नृत्य है। इनफैक्ट भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से भरतनाट्यम एक है और कथकली भी एक है। तो दोनों अलग है लेकिन दोनों शास्त्रीय नृत्य है। बाकी के जो शास्त्रीय नृत्य है वो है केरला से कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से कुचिपुड़ी, उड़ीसा से ओडिसी, यूपी और राजस्थान से कथक, मणिपुर से मणिपुरी और आसाम से सत्रिया। 8 हो गए ना? हाँ ठीक है। So Tanya, if I can ask you, रोज आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? How is your practice? Can you tell them that how many hours do you practice? Do you practice every day? Do you practice? Just tell them how do you practice? आप मुझे काफी शर्मिंदा कर रहे हैं क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं जितना प्रैक्टिस करती हूँ वो काफी नहीं है, लेकिन मतलब काफी एटलीस्ट 3-4 घंटे तो हो जाते हैं एक दिन में करते करते। तो और हफ्ते में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6 बार प्रैक्टिस करूँ दिन में और एक दिन मैं रेस्ट लूँ। खासकर कि आजकल क्योंकि मैं इस वाले जमीन पे डांस कर रही हूँ, घर पे वो घुटनों पे बहुत दर्द देता है, स्ट्रेस देता है। तो अच्छा होगा अगर मैं एक दिन रेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन क्या करें, वो लॉकडाउन में भी काफी इतना बिजी हो गया है कि वो काफी टाइम पे होता नहीं है रेस्ट। I think they have. Okay, there's more questions. Just 2 more questions. Okay, 2 more. अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन आप कुछ सवाल पूछेंगे तो ऐसा मत पूछिए कि मतलब मेरे बारे में मत पूछिए कि आप कितनी उम्र के हैं, आप शादीशुदा है कि नहीं, ऐसे प्लीज ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। पूछना है तो कला के बारे में पूछिए, भरतनाट्यम के बारे में। Yeah, 2 questions. हाँ पूछिए। भरतनाट्यम सॉरी आपकी भरतनाट्यम ये, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। भरतनाट्यम ये अग्नि के आधार पर है, क्या ये सच है? हाँ, ये लोग कहते हैं कि अलग अलग जो शास्त्रीय नृत्य है वो अलग अलग ये अग्नि, धरती, पानी, वायु के ऊपर आधारित है। कहते तो है, लेकिन पता नहीं, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता इस सवाल का जवाब। मुझे तो लगता नहीं है इस तरीके से। हाँ ऐसा है कि भरतनाट्यम में काफी ऊर्जा है, लेकिन ये जो ऊर्जा आप देख रहे हैं वो आखिरी कुछ 10-15 साल से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से था। तो इसके बारे में एक्चुअली जो शास्त्रों में जो लिखा है, मुझे ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, अग्नि और भरतनाट्यम का जो संबंध है। तो Okay, last question now. जो नटराज की मूर्ति है वो क्या भरतनाट्यम की है क्या? सॉरी क्या, आप फिर से पूछ सकते हैं? नटराज जी की जो मूर्ति है ना वो भरतनाट्यम नृत्य। अच्छा, तो क्योंकि ये जो नृत्य है मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, है ना, तो मंदिर का जो कल्चर है वो काफी डांस से झूल मिलता है। तो जैसे आप नटराज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई नृत्यांगना, अच्छा ये जो लड़कियां जो प्रस्तुत करती थी ये डांस, उनको हम देवदासी कहते हैं। देव यानी कि भगवान और दासी यानी कि सेविका। तो ये जो देवदासी थी, अगर नटराज जी के कोई मंदिर था जहां पे वो नृत्य प्रस्तुत करती थी, तो तब नटराज जी के ऊपर वो नृत्य कुछ करती थी। तो संबंध उस तरीके से है, लेकिन जो नटराज जी की मूर्ति है वो भरतनाट्यम का हिस्सा नहीं है, वो धर्म का एक हिस्सा है। तो जो हिंदू धर्म है और जिस तरीके से नटराज जी की सेवा की जाती है वगैरह, वो एक अलग चीज है। हाँ, उसका संबंध है डांस से, क्योंकि डांस
उसी चीज से एक तरीके से जन्मित हुआ है, क्योंकि मंदिर से जन्मित हुआ है। लेकिन आज के जमाने में और मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, काफी ऐसी प्रस्तुति है जो नटराज जी के ऊपर आधारित है, जैसे मैंने किया था, कृष्ण जी के ऊपर भी काफी प्रस्तुति आधारित है, लेकिन ये एक भाषा की तरह है जिस तरीके से मैं देखती हूँ, और इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी भगवान के ऊपर ही कुछ कहानी प्रस्तुत करें, नटराज जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, किसी कंटेम्प्रेरी टॉपिक के ऊपर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया था मछली जल की रानी है, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने किया था भरतनाट्यम इसके ऊपर, है ना। So they have something, they have prepared something for you. Can you bring it to the screen? आपने कुछ बनाया मैम के लिए? Yes. Oh wow. Okay, so we will send this to you over picture and card. That is their way of saying thank you. So you can see the dance and yeah, there are. ऐसे थैंक यू मुझे नहीं, आपको नहीं, मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से बैठ के सुना, वो भी कंप्यूटर को देखते देखते। मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है ऐसे देखना, बट oh wow, thank you so much. Thank you so much, Tanya. It was really, really nice. And everybody, can we wave bye? You're showing it on the screen. Okay. Thank you so much. It's been a pleasure. Bye, everyone. Pleasure's all mine. Okay. Thank you. Bye. 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 आप प्रैक्टिस करते रहिए, okay? Bye. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye.